एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेनफॉल। अब देखिए रेनफॉल क्या होता है। जब भी प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा टाइप है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा टाइप है फ्रंटल रेनफॉल। ज़्यादातर बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक क्या होता है और फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है। इसमें से आज इस वीडियो में हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक कन्वेक्शनल और एक दूसरा ओरोग्राफिक को। तो देखिए सबसे पहली टाइप को आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के पास में, इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा यही पैटर्न से बारिश होती है। लेकिन ये पैटर्न क्या है पहले हम इसको समझते हैं। अब देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको समझना है कि ये वो वाले रीजन में होगा जहां पर सन नज़दीक होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कोई पर्टिकुलर सरफेस है, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सन जो है नज़दीक है। जब सन का नियरनेस होगा जिन लैटिट्यूड्स पर सन नज़दीक होगा तो सन की जो रेज पड़ेंगी, ठीक है, उसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने से यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगी, यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगी इस सरफेस पे। ठीक है, तो लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने से वहाँ पर वो वाले रीजन में आपको लोकली जो भी वाटर के रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि इवेपोरेशन भी होगा। दैट मीन्स कि ये हवा गर्म हो जाएगी और इस गर्म हवा में आपको मॉइस्चर भी देखने को मिलेगा। मॉइस्चर मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। दैट मीन्स कि पानी जो है वो गैसियस स्टेट में हवा में प्रेजेंट रहेगा। तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सारे के सारे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो उस चीज़ के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जब लो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होंगी तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी कहा है दैट वार्म एयर इज लाइटर, हल्की होती है वार्म एयर। तो वार्म एयर का बिहेवियर क्या होता है, ये वर्टिकली राइज करती है, वर्टिकली राइज करेगी, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएगी। दैट मीन्स ये हवा अब ऊपर जाएगी, यहाँ से गर्म हवा ऊपर जाएगी ट्रोपोस्फियर में। बात हो रही है ट्रोपोस्फियर की, क्योंकि सबसे पहली लेयर जो है एटमॉस्फेयर की जो सरफेस से जुड़ी है दैट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में अब ये गर्म हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए क्या एक्सपीरियंस करेगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का टेम्परेचर में डिक्लाइन होगा, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है ट्रोपोस्फियर में। अब ये हवा ऊपर जाएगी और इसका स्लोप जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप से हवा ऊपर जा रही है और जब भी हवा वर्टिकल मूवमेंट करती है हम उसे कहते हैं करंट, हम हवा को कहते हैं करंट। दैट मीन्स कि हवा यहाँ पर जा रही है कन्वेक्शनल करंट्स के रूप में, कन्वेक्शनल करंट्स के रूप में। तो हवा कन्वेक्शनल करंट्स के रूप में ऊपर जा रही है। ऊपर जा करके एक पॉइंट आएगा जहाँ पर यह हवा ठंडी हो जाएगी, हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम हो रहा है जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हवा में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है वो सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हवा का सैचुरेशन हो जाएगा। वो हवा के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर जो है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, हवा कंडेंस हो जाएगी और यहाँ पर बादल बनेंगे। और जब भी हवा स्टीप स्लोप से ऊपर जाएगी जो बादल बनेंगे वो बादल होंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये वाले बादल बनेंगे जब भी हवा राइज करेगी विद स्टीप स्लोप। हवा राइज करेगी विद स्टीप मतलब तीव्र स्लोप, सीधी ऊपर जब हवा जाएगी तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की खासियत क्या है, आप देखिए बारिश तो होगी लेकिन इन क्लाउड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें लाइटनिंग होती है, इनमें बिजलियां कड़कती हैं। क्यूमुलोनिम्बस है, लाइटनिंग होगी, थंडर्स आएंगे, तूफान आएगा, थंडर स्टॉर्म आएगा। ठीक है, लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल आएगा, बारिश बहुत ज़ोर की आएगी, बहुत ज़ोर की आएगी, तेज़ तरार होगी, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत
कम टाइम के लिए ये बारिश होगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तब बनते हैं जब हवा सरफेस से ट्रोपोस्फियर में ऊपर राइज करके जा रही है विद स्टीप स्लोप, बने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एकदम काले घनेरे बादल, ठीक है, इनका एनविल का शेप होगा, ठीक है, और ये बादल आपको लाइटनिंग, एकदम बिजलियां कड़केंगी, थंडर आएगा, तूफान आएगा, बारिश बहुत तेज आएगी, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए। ये आधे घंटे के लिए हो सकती है, 10-15 मिनट के लिए हो सकती है, 1 घंटे के लिए हो सकती है, 2 घंटे, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बारिश। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, वो उस चीज़ के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का। ये लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये याद रखिए कि हैवी रेनफॉल ऐसा नहीं है कि पूरा 1 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है, फिर तो एकदम बाढ़ की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स बाढ़ भी आती है, वो क्लाउड बर्स्ट का टॉपिक अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जिस टाइम पे बादल फटते हैं उस टाइम पे कौन से क्लाउड्स होते हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना कि बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। ये आगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कहता है क्या है, व्हेन सन इज क्लोज टू यू, ठीक है, जिस भी लैटिट्यूड पर आप हैं, अगर सन आपके नज़दीक है तो आप के पास में सन से आ रही हीट के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, दैट मीन्स लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगी। ये हवा, गर्म हवा जो है ये बहुत हल्की होती है और हल्की हवा राइज करती है ट्रोपोस्फियर में विद स्टीप स्लोप, ऊपर जाकर के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के कारण बारिश होगी। लेकिन इस बारिश के साथ साथ में आपको लाइटनिंग, बिजली कड़कते हुए देखने को मिलेगी और थंडर्स भी देखने को मिलेंगे। दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब हवा कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर जाएगी। और इसमें बहुत ज़्यादा बारिश इसलिए नहीं होगी क्योंकि सन की हीट के कारण बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, और उसी टाइम पे जो लोकल आपके वाटर के रिसोर्सेज हैं, कोई रिवर हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, उनसे इवेपोरेट होकर के जो पानी है वो गैसियस स्टेट में जा रहा है और वो हवा उस मॉइस्चर को लेकर के सीधी ऊपर जा रही है। तो दैट मीन्स कि इसमें मॉइस्चर लिमिटेड रहेगा, दैट मीन्स कि बारिश देगी ज़ोरदार लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल माय डियर फ्रेंड्स। और कन्वेक्शनल रेनफॉल, इस पैटर्न की बारिश जो है, ये पैटर्न की बारिश इंडिया में प्री मानसून टाइम में देखने को मिलेगी। इंडिया में मानसून आने से पहले आपको अर्ली समर में देखने को मिलेगा। क्या कि इंडिया में क्या होता है जब सन आ रहा होता है। आप देखिए इंडिया कहाँ पे है, अगर हम पूरी अर्थ को बना करके देखें तो दिस इज इक्वेटर, ठीक है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे कहीं इंडिया का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं कि जून का महीना आने वाला होता है तो 21 जून को सन यहाँ पर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा सन जो है उसकी प्रेजेंस इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगी। और ऐसे में जब सन इंडिया के ऊपर आ जाएगा तो इंडिया का लैंडमास जो है वो हीटअप हो जाएगा, और हीटअप हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगी। ये हवाएं ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएंगी, और ये ऊपर जाएंगी तो क्या करेंगी, ठंडी हो जाएंगी, जितना मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनेंगे और ये बारिश होगी इंडिया में। प्री मानसून टाइम पे इंडिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली इक्वेटर पे होता है क्योंकि सन हमेशा इक्वेटर के नज़दीक ही रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहाँ पे, और हाई टेम्परेचर के कारण हवाएं गर्म होती हैं, गर्म हवा सीधी ऊपर जाती है, इसलिए आपको ये बारिश इक्वेटोरियल रीजन पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम सेकंड पैटर्न की बात करते हैं, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शनल की ही तरह, क्योंकि इंडिया में मानसून के टाइम पे ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होता है। सेकंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल किस तरह से बारिश होती है। दिस इज ए माउंटेन, ठीक है, तो ये आ गया कोई भी माउंटेन, ठीक है। इस माउंटेन के इस तरफ से देखिए विंड आ रही है। विंड का मतलब है कि एयर विद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टली चल रही है, तो विंड आ रही है इस तरफ से, इस तरफ से आ रही है इस माउंटेन की तरफ। और ये मान के चलिए कि ये विंड जो आ रही है इसमें मॉइस्चर भी होगा, कहीं ना कहीं ये विंड किसी वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही होगी, तो किसी वाटर बॉडी, तो दैट वाटर बॉडी मे बी ओशन, मे बी सी, मे बी रिवर, लेक, वॉट एवर वाटर बॉडी के ऊपर से वो आ रही होगी, मॉइस्चर लेकर के आ रही है, और ये माउंटेन के साथ में जब टकराएगी तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस माउंटेन के ऊपर चढ़ेगी।
माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगी। एंड यू नो दैट हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये हवा ऊपर जा रही है, तो ये टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये हवा सेचुरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हवा ऊपर गई, इसका सेचुरेशन हो गया, तो जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, हवा सेचुरेट होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। तो एक पॉइंट आएगा, इस हवा की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इस हवा की कैपेसिटी जैसे ही एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में क्लाउड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और वही क्लाउड फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जब भी हवा विद जेंटल स्लोप राइज करती है, स्लोप देखिए विंड का कैसा है, यहाँ पे स्लोप जो है इस हवा का वो आपको देखने को मिलेगा एकदम जेंटल है। एयर जो है किस स्लोप में ऊपर गई है, जेंटल स्लोप में ऊपर गई है, और जब भी हवा जेंटल स्लोप से ऊपर जाएगी तो जो बादल बनाती है वो हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स की खासियत क्या है कि ये बारिश देते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लंबे टाइम के लिए रेनफॉल होगा इनमें, ये बादलों के कारण लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, कभी बारिश पूरा एक दिन रहती है, कभी 2 दिन लगातार बारिश चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठीक है, 2 दिन चल रही है, 3 दिन चल रही है, 4 दिन, 5 दिन, जब भी बारिश बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, तो वो जो बादल होते हैं वो होते हैं निम्बोस्ट्रेटस। तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, कोई थंडर्स नहीं आते इनमें, ठीक है। तो ये वाले बादल हो गए निम्बोस्ट्रेटस। तो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं ये एकदम पैरेलल किस्म के क्लाउड्स रहते हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें क्यूमुलोनिम्बस तो वर्टिकल रहते हैं, वर्टिकल वो क्लाउड्स रहते हैं। तो ये पैरेलली बहुत बड़े एरिया पे फैले रहेंगे। निम्बोस्ट्रेटस बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, रेनफॉल लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलेगा। अभी एक बात देख लीजिए कि ये विंड जैसे ही आ रही है, तो जहां से माउंटेन की तरफ हवा आ रही है, दैट साइड इज विंडवर्ड साइड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज विंडवर्ड साइड, ठीक है। और अपोजिट साइड इज लीवर्ड साइड, जहां से हवा आ रही है वो आ गया विंडवर्ड साइड, और जहां की तरफ जा रही है वो आ गया लीवर्ड साइड। अब देखिए ये हवा आ रही है कहीं से मॉइस्चर लेकर के, तो ये हवा आई जब माउंटेन के साथ में टकराई तो आहिस्ता आहिस्ता ये माउंटेन को चढ़ना स्टार्ट कर दी। यहां पर आपको टेम्परेचर कम होते हुए देखने को मिलेगा हायर एल्टीट्यूड पे, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो हवा की कैपेसिटी भी कम होगी, हवा की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली हवा के अंदर जो भी मॉइस्चर है हवा वो उसको छोड़ देगी, रिटेन नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, और हवा के अंदर मॉइस्चर जैसे ही हवा के कंट्रोल से चला जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, बादल बनेंगे निम्बोस्ट्रेटस बादल, और यहां पर लंबे ड्यूरेशन के लिए बारिश होगी। तो माउंटेन की ये जो फ्रंट साइड है जहां से हवा आई, जो विंडवर्ड साइड है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। ये हवा और आगे जाएगी, और जब माउंटेन की दूसरी तरफ जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि हवा में बचा हुआ मॉइस्चर जो है वो यहां पे एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहां पर भी बादल बनेंगे और यहां पर भी बारिश होगी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये वाले माउंटेन की साइड पे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मॉइस्चर है दैट गेट्स एग्जॉस्टेड ऑन दिस साइड, ठीक है। फ्रंट साइड पे बचा हुआ कुछ मॉइस्चर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि माउंटेन के इस साइड पे जो बारिश हुई है वो कम है इस साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चर यहां पे एग्जॉस्ट हो गया। अब हवा यहां से आगे जाएगी, हवा आगे जाएगी, और इस माउंटेन के पीछे आपको रेन शेडो एरिया देखने को मिलेगा। रेन शेडो एरिया क्यों है? क्योंकि हवा का मॉइस्चर मोस्टली यहां पे एग्जॉस्ट हो गया, बाकी बचा हुआ यहां पे, और आगे चल करके हवा के पास में मॉइस्चर नहीं है। आगे जो भी एरियाज होंगे वो रेन शेडो एरियाज होंगे, दैट मीन्स वहां पे बारिश नहीं होगी। तो ये हवा आगे चल करके बारिश तभी कॉज करेगी जब उसको दोबारा से किसी वाटर बॉडी के साथ में, ठीक है, मिलने का मौका मिलेगा। किसी वाटर बॉडी से होकर के जाएगी, दोबारा से उसे मॉइस्चर लेकर के जाएगी किसी और वाटर बॉडी से, तो आगे चल करके फिर से ये रेनफॉल कॉज कर सकती है, अदरवाइज रेनफॉल नहीं कॉज कर पाएगी। तो इंडिया में मानसून टाइम पे यही बारिश होती है, मानसून में इंडिया में यही बारिश होती है। तो देख लीजिए इंडिया में मानसून के टाइम पे बारिश होती है, और ये हवाएं जो है इंडिया में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आती हैं, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो इंडिया में ये एंटर होंगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स हैं इनके साथ में टकराएंगी ये हवाएं, ऊपर जाएंगी सेम इस माउंटेन की तरह, फिर बादल बनेंगे और बारिश होगी लंबे ड्यूरेशन के लिए। लेकिन ये याद रखना है कि अगर ये वेस्टर्न घाट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न स्लोप है उस पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ईस्टर्न स्लोप पे उससे कम बारिश होगी, और आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा देयर विल बी ए रेन शेडो एरिया, ठीक है, तो जहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इसी तरह के दूसरे कॉन्सेप्ट्स लेकर के भी हम आएंगे। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश किसी पैटर्न से होती है तो वो ओरोग्राफिक ही है।
दैट मीन्स कन्वेक्शनल रेनफॉल से बहुत कम बारिश होती है, ज़्यादातर इक्वाटोरियल रीजन में होती है। इंडिया में कब होती है? इंडिया में गर्मियों के टाइम पे अर्ली समर में, जब सन की पोजीशन इंडियन लैंडमास के ऊपर आ गई, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आया तो उस टाइम पे इंडिया का लैंडमास गर्म हो गया, उस कारण से इंडिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। लेकिन उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जब सन पहुंच गया कैंसर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो उस टाइम पे हवाओं की डायरेक्शन ये रहेगी और इंडिया में फिर साउथ वेस्ट से हवाएं आएंगी और ये माउंटेन से जाकर के टकराएंगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी, और ये वाली बारिश होगी जो दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। और ये लंबे टाइम तक बारिश दिखता है, ये वाले क्लाउड्स निम्बो स्टेटस जो है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर लाइकिंग और वीडियोस।